आज की कहानी किस्सा सेब का। शादी से पहले सुहानी एक कंपनी में नौकरी करती थी, इसलिए वो इस शहर में अकेली एज ए पीजी रहती थी। उसके घर वाले सब दूसरे शहर में रहते थे। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, बस यही सुहानी का जीवन था। जब भी सुहानी को ऑफिस से थोड़ी सी भी फुर्सत मिलती थी तो वो अपनी ऑफिस की एक सहेली सिमी के साथ उसके घर चली जाती थी। सिमी के साथ वो अपनी हर बात, हर सुख दुख शेयर करती थी। कभी कभी ऑफिस के छुट्टी होने के बाद दोनों मिलके शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और कभी कभी फिल्म देखने चले जाया करते थे। सिमी के माँ बाबा भी सुहानी को अपनी बेटी जितना ही प्यार करते थे, इसलिए सुहानी को कभी भी घर की और घर वालों की कमी महसूस नहीं हुई थी। इसलिए जब भी उसे फुर्सत मिलता था वो सिमी के घर चली जाती थी। कुछ ही दिनों बाद सुहानी को यह एहसास हुआ कि उनके घर में कोई और शख्स भी है। वो था सिमी का बड़ा भाई सुशांत। पेशे से एक वकील था। वो ज्यादा किसी से मिलता नहीं था, बहुत ही शाय नेचर का था वो। इसलिए वो उस घर में होते हुए भी कुछ दिनों तक सुहानी को पता नहीं था कि सिमी का कोई बड़ा भाई भी रहता है। मन ही मन सुहानी सोचती थी कि वकील लोग तो बात करने में माहिर होते हैं, फिर ये ऐसे चुपचाप कैसे। ये सोचकर वो हैरान हो रही थी। सुशांत उसे मन ही मन चाहता है, ये कुछ ही दिनों में सुहानी समझ चुकी थी। अनजाने में ही सही, सुहानी भी उसको पसंद करने लगी थी। इसलिए सुहानी का वहां जाना पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। दोनों का मन का मिलन तो हो चुका था, लेकिन प्यार का इजहार ना तो सुशांत ने की थी और ना ही सुहानी ने। लेकिन ये प्रेम कहानी आगे बढ़ने से पहले ही कहानी में एक अजीब सा मोड़ आ पहुंची। उनके लव स्टोरी में एक विलेन बन के प्रकट हुए डॉक्टर आशुतोष। वो सुशांत का दोस्त था और बैचलर भी था। एक बार सुशांत के घर उससे मिलने आई सुहानी से आशुतोष की मुलाकात हो गई। फिर क्या था, सुहानी को देखते ही आशुतोष उसको अपना दिल दे बैठा। मुस्कुराते हुए उसने हेलो कहा और उससे अपना इंट्रोडक्शन भी करवाया। सुहानी के बारे में भी वो जान गया। जाते वक्त सुहानी को उसने अपना विजिटिंग कार्ड दिया। सुशांत से सुहानी का फोन नंबर भी ले लिया। सुहानी ने इस बात को बहुत ही कैजुअल लिया था। आगे वो इस बात को भूल भी गई थी। एक दिन जब सुहानी ऑफिस खत्म करके घर के लिए निकल रही थी, तभी अचानक डॉक्टर आशुतोष को देखकर वो हैरान रह गई। वो और भी हैरान हो गई जब आशुतोष ने मुस्कुराते हुए सुहानी की तरफ एक गुलाब बढ़ा दिया। आशुतोष के कार के पिछली वाली सीट में सुशांत बैठा था। उसने सुहानी की तरफ एक लाल सेब बढ़ा दिया। सुहानी कुछ समझ नहीं पाई। उसको पसंद करने वाला और उससे प्यार करने वाला सुशांत उसको फूल ना देकर ये सेब क्यों दे रहा है। सुहानी ने सोचा कि शायद वो अपने मन की बात कहने में शाय फील कर रहा है। उसके बाद से सुहानी जब भी डॉक्टर आशुतोष से मिल जाती थी तब तब वो उसे एक लाल गुलाब देता था, और जब भी सुशांत से मिलती थी तो वो उसे हमेशा ही एक सेब देता था। एक दिन सुहानी सुशांत से मिलने के बाद सेब लेकर घर लौटी और आईने में अपने चेहरे को निहारने लगी। वो तो ठीक ठाक दिख रही थी, ना तो पतली दिख रही थी और ना ही कमजोर। फिर सुशांत उसे हमेशा ही एक सेब क्यों दे रहा है। उसने तय किया कि अगली बार वो सुशांत से जरूर इस सेब देने के पीछे के रहस्य के बारे में पूछेगी। फिर वो जब अगली बार सुशांत से मिली तब फिर से सुशांत ने उसे एक सेब बढ़ाया। सुहानी ने झट से पूछ लिया, हर बार तुम मुझे ये सेब क्यों दे रहे हो? मैं तो बीमार भी नहीं हूँ और ना ही दुबली पतली दिख रही हूँ। सुशांत थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोला, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सुशांत की बात सुनकर जोर से हंस पड़ी सुहानी। उसके वकील वाले दिमाग की उसने खूब तारीफ की। फिर दोनों ने उसी वक्त एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। घर वाले तो पहले से ही तैयार थे, इसलिए उनकी शादी में कोई अड़चन नहीं आई। खुशी खुशी दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया। और हाँ, उनकी शादी में डॉक्टर आशुतोष भी आए थे गुलाब के बुक्के के साथ, लेकिन इस बार दोनों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।